हाँ जी, तो एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आवाज से आपको दिख ही रहा होगा कि कितनी बढ़िया तबीयत चल रही है। लेकिन केस स्टडीज की पीडीएफ मैं आपको दे देता हूं, एक छोटी सी अपडेट भी दे देता हूं कि भाई जो लाइव सेशंस लेता हूं मैं एक सवा घंटे 1.5 घंटे के जो चलते हैं, तो अभी लगातार 15-20 मिनट आधे घंटे बोलने से आवाज बिल्कुल ही मतलब चली ही जाती है। तो इसीलिए मैं अभी के लिए लाइव सेशंस जो है अभी के लिए स्टॉप कर रहा हूं। आज वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 5-7 मिनट अगर बोल सकता हूं, और लाइव वैसे भी फेस टू फेस क्लासेस चल रही है, तो मैंने थोड़ा होल्ड किया है कि आपके एग्जाम के समय में और ज्यादा तबियत खराब ना हो जाए। इस चक्कर में बस थोड़ा सा मैंने स्टॉप लिया है और थोड़े दिन बाद फिर से रिज्यूम करूंगा जैसे ही मुझे ठीक लगने लगेगा। आज की जो वीडियो है वो है ऑल पॉसिबल केस स्टडीज ऑफ लॉ, जो कि मैंने लास्ट टाइम वाले बच्चों को भी दी थी, जिसमें से आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता है एज इट इज वर्ड भी केस स्टडीज के उठ के आ गए थे। बहुत सारे बच्चों को ये बात पता होगी। तो केस स्टडी के साथ साथ मैं इसमें आंसर भी बताता हूं आपको। अगर आपको चाहिए कि सर इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मिल जाती तो बहुत अच्छा था, तो मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई थी इसकी। आप एक बार यूट्यूब पे ढूंढ लेना अगर आपको मिल जाए तो, कि सीएम इंटर लॉ की केस स्टडीज, ऑल पॉसिबल केस स्टडीज, केडीसी लास्ट में डाल देना तो आपको मिल जाएगी। और अगर ना मिले तो नीचे बस कमेंट कर देना कि सर वो वाली वीडियो भी अपलोड कर दो आप, तो या तो मैं यूट्यूब पर दोबारा अपलोड कर दूंगा या मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। पहली चीज तो ये है। तो अगर सब कुछ सही रहा तो आपको क्वेश्चन यहां से फंसने को दिख जाएगा। लेकिन पता नहीं मेरी ऐसी पर्सनल इंट्यूशन है, अब मैं वो आपसे शेयर कर देता हूं और आप मुझे बता देना कि सही है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से नई केस स्टडी बनने के चांसेस हैं। वो कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक एजेंसी है जिसमें से आपके नई केस स्टडी बनने के चांसेस हैं। एक इंडेमनिटी, जिसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, इंडेमनिटी एंड गारंटी। एंड आई होप आपने इन सभी की फ्री क्लासेस जो है वो ले ली होंगी। नीचे ऐप का लिंक है, जाके ले लेना भाई। बहुत सारे उसमें कोड डले हुए हैं जिसमें आप बहुत सारी फ्री क्लासेस में, और पूरे सारे मैंने जितने भी स्पेशल कंटेंट है वो फ्री कर दी है। और बेलमेंट और प्लेज, और भी कोई टॉपिक बोलोगे जो परेशान कर रहा है तो वो भी कर दूंगा उसमें। आप बस नीचे कमेंट करना, प्यार बनाए रखना, और 25,000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा करा देना। इन 3 टॉपिक से न्यू केस स्टडी पॉसिबल है कॉन्ट्रैक्ट में से, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी चीज, एक टॉपिक है डायरेक्टर्स का, वहां से भी नई केस स्टडी बन सकती है। एक टॉपिक है मीटिंग्स का, वहां से भी नई केस स्टडी बन सकती है। और एक टॉपिक है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, यहां से भी नई केस स्टडी बन सकती है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला ये मैजिक पीडीएफ है, इसी से केस स्टडी आएगी। तो देखो, तैयारी को हमेशा नेक्स्ट लेवल पर अपग्रेड करना चाहिए। इफ यू आर रेडी फॉर पार्ट 2, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ सर हमें भी लगता है अब इंस्टीट्यूट में नई नई चीजें आने लगी हैं, नए नए क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं, इवन फाइनल के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है जैसे मेरी गट फीलिंग कह रहे हो, और हमेशा से मैं अपनी गट फीलिंग के साथ चला हूं, आपको भी पता है बहुत सारी प्रिडिक्शंस सही भी हुई हैं, एमसीक्यूज भी एज इट इज आए हैं। तो आई विल आस्क कि आप एक एक्स्ट्रा पीडीएफ और मुझे बोले बनाने के लिए कि आप इन टॉपिक्स की एडिशनल केस स्टडी लाइए। हम बस रीड करके चले जाएंगे, और अगर एग्जाम में, क्योंकि समझा भी दूंगा मैं, जैसी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं समझा दूंगा उन्हें आपको। लेकिन लास्ट वाली वीडियो के लिए आप कमेंट कर दोगे, और आपको चाहिए कि ब्रिंग पार्ट 2 एज वेल, तो आप नीचे बस कमेंट कर देना बेटा कि आप जब ये कंप्लीट हो जाएगी, जब आप बोलोगे कि हाँ आप पार्ट 2 ला दो, इतने दिन में ले आना, तो मैं अभी से उसकी बनाने की प्रिपरेशन शुरू कर दूंगा। एंड जब मैंने बोल दिया ना कि मैंने कोई केस स्टडी दी, कोई पीडीएफ दी है और उसमें से आएगा, तो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपको क्वेश्चंस दिख ही जाएंगे उसमें से। राम का श्याम हो सकता है, चिंटू का मिंटू हो सकता है, मोनू का सोनू हो सकता है, लेकिन बाकी कुछ नहीं बदलता उसमें। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे और केस स्टडीज की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। लॉ में पास होना ना एक अलग ही कंसेप्ट है। लॉ में बहुत सारे बच्चों के कम नंबर आते हैं, लेकिन मैंने कंपाइलर आपको मैजिक पीडीएफ के नाम से दिया हुआ है लॉ में। अगर किसी भी बच्चे को पास होने में कोई डाउट है कि सर बस ऐसा बता दो कि अगर लॉ में डर है पास होने का, और उसकी एक वीडियो बना दो अलग से, तो आज ही या कल ही मैं उसकी वीडियो बना दूंगा कि आप ये वाले टॉपिक्स पढ़ के चले जाओ, ये एग्जाम में दिख ही जाएंगे आपको, और आप पास हो जाना बेटा। लेकिन उसके लिए फिर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा करते हैं बच्चे, डायरेक्टर्स का टॉपिक उठाया, उसमें से कुछ टॉपिक छोड़ दिए, कंपनी लॉ उठाया, उसमें से कुछ टॉपिक छोड़ दिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाया, उसमें से कुछ टॉपिक छोड़ दिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उठाया, उसमें से कुछ टॉपिक छोड़ दिए, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में से एक कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया। तो ऐसा जो सिलेक्टिव स्टडी, पहले तो आप एक्ट को छोड़ देते हो, फिर आप एक्ट पढ़ने लगते हो तो उसमें चैप्टर छोड़ देते हो, वहां प्रॉब्लम आती है। गो विद फुल फ्लो। एथिक्स पढ़ रहे हो तो आज तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए एथिक्स का जो आप पढ़ के ना जा रहे हो। पहली चीज तो सीएमए लॉ में भाई इंटरमीडिएट की है ही क्या, कोई बहुत ज्यादा केस स्टडीज आ रही है, पास होने में क्या दिक्कत है मुझे समझ में नहीं। मैंने जब बोल दिया आपको, मैंने कंपाइलर उसमें डाला हुआ है मैजिक पीडीएफ के नाम से, अब जाके याद करके लिख दो, इतना क्या दिक्कत आ रही है, पहली चीज तो। दूसरी चीज, जितने भी क्वेश्चन है उसमें से 90% क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर दिस,
कभी कभी एक दो क्वेश्चन फाइनल का डाल देते हैं, वो एक अलग बात समझ में आती है। तो लॉ में पास होने में दिक्कत क्या है? एथिक्स से पूरा रटो ना, दिक्कत क्या है आपको? फाउंडेशन की कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, रट डालो उसको। डायरेक्टर्स है, कहीं दिक्कत आ रही है सर नोट्स बना के दे दो, क्वेश्चन दे दो, मेरे से मांगो आप। लेकिन कोई मुझसे आगे ये ना कहे कि सर सीएम में इंटरमीडिएट की लॉ में पास होना मुश्किल है। मुझे दो सब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे लगते हैं जो कि पास होना सबसे आसान केस है। एक तो टैक्स का, अगर किसी ने मेरे से इनकम टैक्स पढ़ी है या मेरे साथ जुड़ा हुआ है या लाइव में बैठा है, इनकम टैक्स आपको बेटा कभी मुश्किल नहीं लगेगी। अगर आपने कभी लाइव सेशन हमारे लिए या कोई भी फास्ट ट्रैक या कोई भी आपने एग्जाम ओरिएंटेड बैच, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। तो इनकम टैक्स में अगर आपका होल्ड है तो आप सीएमए के टैक्स के पेपर में पास होने में कभी नहीं डरेंगे, पहली चीज। तो दूसरी चीज, अगर आपको लॉ में पता है, आपकी लर्निंग स्किल अच्छी है, आपने केस स्टडी जो मैंने बना के दी हुई है वो की हुई है, तो आपको लॉ में भी कभी पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। बट स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग वाला कंसेप्ट है। तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली 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 दो दो तीन तीन क्वेश्चंस को है पढ़ना शुरू कीजिए। आप बोलोगे सर आप क्वेश्चन लिख के और मार्क करके दे दो कि हम ये याद कर ले, तो डेली मैं वो भी दे दूंगा। डेली टारगेट के लिए वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन आप जैसे बोलोगे कि सर टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया करो, या यूट्यूब पे वो जो आज अपडेट वाला मैसेज आता है वहां डाल दो, या बोलोगे तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे एक ऐसा तरीका बता दो जिसमें मुझे बोलना ना पड़े नीचे, और मैं उस तरीके से आपको डेली टारगेट्स पहुंचा दूंगा आपके। आई होप ये वीडियो आप तक पहुंच जाए। पीडीएफ में अपडेट कर दूंगा। पार्ट 2 के लिए आपको कमेंट करना है। सभी दोस्तों से बोलेंगे कि वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सभी से शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी 25,000 की फैमिली आपके एग्जाम शुरू होने से बहुत पहले में पूरी करनी है। 150 अराउंड सब्सक्राइबर्स बाकी है, आई होप जल्दी कराएंगे। और इस बार मैं बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूं आप लोगों के लिए। बहुत पहले भी शुरू कर दिया था मैंने, बट अगर तबीयत खराब नहीं होती तो मैं मान जाता, मतलब और कंटिन्यू करता, लेकिन करेंगे भाई। पूरे पूरे दिन भी लूंगा इस बार लाइव, ये मेरा प्रॉमिस है। तो जल्दी से मिलते हैं बहुत जल्द। तैयारी पूरी अच्छे से कीजिए, मोटिवेटेड रहिए। डेली टारगेट्स कल से अपडेट कर दूंगा जो तरीका आप बताएंगे उससे। थैंक यू सो मच।